दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि भारतीय टीम का जो पहली बार क्रिकेट के इतिहास में अपने घर में सुपड़ा साफ हो गया है, उसके पीछे क्या क्या कारण है, किस किस खिलाड़ी के फेल्योर का रीज़न है इसके पीछे और वह क्यों फेल हो रहे हैं। आने वाले ये जो बीजीटी ट्रॉफी है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है, उसमें इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, टेस्ट रैंकिंग में भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और तीसरे मैच का कैसे क्या हाल रहा, इन सब पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो लेट्स आइए जानते हैं कि इसके पीछे का क्या क्या कारण है। तो तीसरे टेस्ट मैच की जब शुरुआत होती है 1 नवंबर से होती है, उस दिन न्यूजीलैंड सबसे पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने आती है। कहते हैं ना कि इफ़ समथिंग इज़ नॉट गोइंग राइट देन नथिंग इज़ गोइंग राइट टुवर्ड्स यू, कि जब कुछ सही नहीं चल रहा था ना, तो कुछ भी आपके तरफ सही नहीं चल रहा था। पिछले 2 टेस्ट मैचों से यही चला होता आ रहा है कि पहले मैच में रोहित शर्मा पिच को पढ़ने में गलती कर देते हैं, दूसरे मैच में वही बात हो जाती है, तीसरे में जहाँ पर बैटिंग की पिच थी वहाँ पर पहले न्यूजीलैंड बैटिंग टॉस जीत जाती है और बैटिंग ले लेती है। ये तो शुक्र है हमारे बॉलर्स का कि बहुत ही कम रनों पर उसे रोक देते हैं, केवल 235 रन पर रोक देते हैं। भारतीय टीम 28 रन की लीड भी ले लेती है, 263 रन जवाब में बनाती है। लेकिन खेल दरअसल इसके बाद का शुरू होता है, क्योंकि लाल मिट्टी की जो यह मुंबई की पिच है, वानखेड़े की पिच, इस पर स्पिनरों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। याद करिए पिछले साल का भी यही घटना रहा कि न्यूजीलैंड का एजाज पटेल ने 10 का 10 विकेट ले लिए एक इनिंग्स में, और यह भी एक इतिहास था भारत के खिलाफ। इससे पहले भारत के लिए ही अनिल कुंबले ने यह कारनामा किया था, इतिहास रचा था, लेकिन एजाज पटेल ने भारत के खिलाफ यह कारनामा कर दिया था। और वहीं एजाज पटेल इस बार भी उसी पिच पर वानखेड़े पर भारत के लिए बहुत ही बड़ा सिरदर्द साबित हुआ। तो सबसे पहले इस टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड की टीम टॉस जीतकर बैटिंग करने के लिए आती है और 235 रन बनाती है 10 विकेट के नुकसान पर, जिसमें उसके तरफ से सबसे ज़्यादा रन डेरिल माइकल बनाते हैं 82 रन, और भारतीय गेंदबाजी के तरफ से 4 विकेट सुंदर लेते हैं और 5 विकेट रविंद्र जडेजा लेते हैं। जडेजा का जादू सर चढ़कर बोलता है इस मैच में, क्योंकि मैच के दोनों इनिंग्स में वह 5-5 विकेट लेते हैं। और यह भी क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ है कि दोनों इनिंग्स के दोनों टीमों के खिलाफ लेफ्ट आर्म स्पिनर ने ही 5-5 विकेट लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड के तरफ से एजाज पटेल ने लिए पहले इनिंग्स में भी 5 विकेट और दूसरी इनिंग्स में भी 5 विकेट। ठीक उसी तरह से रविंद्र जडेजा भी लेफ्ट आर्म स्पिनर भारत के लिए 5 विकेट पहली इनिंग्स में लेते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ और 5 विकेट दूसरी इनिंग्स में लेते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ वर्क करता है वो न्यूजीलैंड के लिए ग्लेन फिलिप्स कर गए, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स को अच्छा खासा टर्निंग मिल रहा था। लेकिन वहीं बात करें भारतीय स्पिनर्स का, तो रविचंद्रन अश्विन को कोई खास मदद नहीं मिल रहा था। एक तरह से कहा जाए तो उसके लिए यह सीरीज बेकार ही गया। और देखिए, एक संजोग की बात यह भी रही कि रविचंद्रन अश्विन जब से भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलना शुरू किए हैं, तो 2012-13 में वह इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में असरदार नहीं रहा था, तो भारत वहाँ भी सीरीज हारा था। और ठीक उसी प्रकार 2024 में भी भारतीय टीम में जब रविचंद्रन अश्विन नहीं चले हैं, तो भारतीय टीम का बेड़ा गर्क हो गया और क्रिकेट के इतिहास में भारत को घर पर पहली बार 3-0 का हार का सामना करना पड़ा है। तो अब फिर से आते हैं टेस्ट के स्कोर कार्ड पर। पहले इनिंग का बता ही दिए, 235 रन बनाती है न्यूजीलैंड की टीम 10 विकेट खोकर, जिसमें डेरिल माइकल 82 रन बनाते हैं और सुंदर और जडेजा 4 और 5 विकेट लेकर के बहुत ही कम रन पर समेट देते हैं। जवाब में उतरी बल्लेबाजी करने के लिए उतरी भारतीय टीम 263 रन बनाती है और 28 रन का लीड लेती है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा रन शुभमन गिल बनाते हैं भारत के लिए 90 रन, और 60 रन बनाते हैं ऋषभ पंत। आपको सुंदर 38 रन बनाते हैं, जो कि एक लास्ट में बहुत ही हैंडी रन था, वो भारत को लीड दिलाने में बहुत ही अहम रन वो साबित हुआ। लेकिन उनके तरफ से एजाज पटेल ने 5 विकेट लिया और भारत के लिए 2 रन आउट हुआ। टेस्ट क्रिकेट में भला कौन रन आउट होता है? टेस्ट क्रिकेट में जहां आपको एक एक रन कीमती होता है, वहां आप एक रन के लिए अपना विकेट रन आउट में नहीं गंवा सकते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्य होता है। लेकिन इस मैच में भारत के लिए विराट कोहली भी रन आउट हुए और आकाशदीप भी रन आउट हुए, और विराट कोहली से बार बार यह गलती हो रहा है, तो देयर इज समथिंग टू बी थिंक, कुछ तो सोचने वाली बात है, क्योंकि विराट कोहली के गलती की वजह से ही ऋषभ पंत पिछले मैच में आउट हुए थे और एक टर्निंग पॉइंट पर आकर के भारत पीछे रह गया था। अब जब तीसरी इनिंग्स की शुरुआत होती है, तो न्यूजीलैंड की टीम 174 रन बनाती है 10 विकेट के नुकसान पर, जिसमें कि विल यंग उनके तरफ से सबसे हाईएस्ट 51 रन बनाते हैं
और भारत की तरफ से जडेजा 5 विकेट और अश्विन 3 विकेट लेते हैं। न्यूजीलैंड की टीम जब 174 रन पर ऑल आउट हो जाती है तो वह केवल भारत को 147 रन का लक्ष्य देती है। और हमने आपको पिछले वीडियो में भी बोला था कि कोई गारंटी नहीं कि भारत यहाँ से मैच जीत ही जाएगी, क्योंकि जिस तरह से भारत के बल्लेबाजों का मनोबल गिरा हुआ है कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। और ठीक वही हुआ। भारतीय टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरती है, सामने केवल 147 रन का लक्ष्य होता है, लेकिन यह भारतीय टीम भारत का नाक कटवा दिया, इज्जत कटवा दिया। ये रोहित विराट 3-3 टेस्ट मैच, देखिए ना कि इसमें केवल प्लेयर्स का ही कसूर नहीं है, बीसीसीआई का भी कसूर है। क्यों नहीं इस बड़े बड़े प्लेयर्स को कहते हैं कि जा करके आप रणजी ट्रॉफी खेलो, डोमेस्टिक मैच खेलो? क्या केवल श्रेयस अय्यर के लिए डोमेस्टिक है, ईशान किशन के लिए, हार्दिक पांड्या? क्यों भाई, क्यों केवल यही तीनों खेले? क्या इन तीनों के लिए यह नियम है कि यह तीनों वहाँ पर परफॉर्मेंस दे तब आप इनका सिलेक्शन करेंगे? लेकिन यह बड़ा स्टार हो गए, बहुत सारे मैच खेल लिए, तो क्या इनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है? सचिन तेंदुलकर भी थे, जब भी वहाँ से ब्रेक होता था इंटरनेशनल लेवल से वो आकर के डोमेस्टिक खेलते थे। वीरेंद्र सहवाग, आशीष नेहरा, जहीर खान, हरभजन सिंह, अनिल कुंबले, बड़े बड़े तिगड़म खिलाड़ी सब आकर के डोमेस्टिक खेलते थे। लेकिन इन बल्लेबाज सब में इतना है कि प्रैक्टिस सेशन भी कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पर जो भी विराट और रोहित के फैन होंगे वो गाली देंगे। गाली देने वाली बात नहीं है, यही है, यही फैंडम, कि हम लोग फैंडम के चलते ना भारत भले कितना भी मैच हार जाए, फाइनल हार जाए, सेमीफाइनल हार जाए, लीग स्टेज में हार से बाहर हो जाए, लेकिन हम लोग कहते नहीं रोहित विराट। अरे रोहित विराट से ही टीम नहीं है, सबको मिला करके एक टीम बनता है। 3 मैच हो गया, 6 इनिंग्स, जहां रोहित शर्मा केवल 91 रन बनाते हैं, विराट कोहली 93 रन बनाते हैं, वो भी 15 के एवरेज से रन बनाते हैं। और इसी जगह पे ऋषभ पंत 261, वही तो पिच है। ऋषभ पंत कैसे इतना रन मार लेते हैं, और विराट कोहली क्यों नहीं रन मार पाते हैं? क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट मनोबल। आपका मनोबल नहीं है। आज जब 147 रन का बात था, आप आते हैं टुक आउट हो जाते हैं। पिछले मैच में भी आप वही हाल रहता है आपका। तो ये क्या चल रहा है? रोहित शर्मा पुल मारने के लिए, जबकि उस ओवर में उसका 2 कैच छूट गया था, बावजूद इसके वो उसी पुल शॉट के लिए गए। और मैट हेनरी देखिए कि तीसरे स्लिप को हटा करके ठीक वहाँ वो मिड ऑन पर पॉइंट पर लाए हुए थे प्लेयर को, और ठीक उसी जगह कैच दे बैठे ग्लेन फिलिप्स को। तो न्यूजीलैंड की टीम हर चीज़ एक वे में कर रही थी, एक प्लानिंग के तहत कर रही थी। लेकिन भारतीय टीम की बैटिंग जो है ना, एकदम से फुल प्लानिंग के साथ आई थी कि हमें हारना है, भारत का नाक कटवाना ही कटवाना है। 147 रन भी हम नहीं बना सकते हैं, हम 46 पर ऑल आउट हो जाएंगे, 154 पर ऑल आउट हो जाएंगे, 147 नहीं बना पाएंगे, हम 121 पर ऑल आउट हो जाएंगे। तो आप बीजीटी में जो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, क्या वहाँ पर क्या लेकर के जाएंगे? और याद रखिए, यह जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी होने वाली है ना, इसमें ऑस्ट्रेलिया ठीक वहीं पुरानी ऑस्ट्रेलिया वाली पिच देगी, एकदम टिपिकल फास्ट पिच देगी, जहाँ पर आपको पसीने छूट जाएंगे और आपका मनोबल इतना गिरा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि 36 की जगह आप 26 पर ऑल आउट होकर के आ जाए। व्हाट एवर विल बी द रिजल्ट, दैट डजंट मैटर। लेकिन फिलहाल जो है अब आपका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब आप यदि वहां पर 5 का 5 मैच जीतते हैं तभी आपके पास कोई चांस है। क्योंकि अब आप यहाँ से 3 घर में लोग जीत करके अपना पॉइंट्स बढ़ाता है, यही एक मौका होता है होम और अवे में, कि होम मैच में आप ज़्यादा से ज़्यादा जीत करके आप अपने लिए रास्ता खोलते हैं, फाइनल के लिए दरवाज़ा खोलते हैं। लेकिन आप घर में ही हार गए हैं, तो फिर आप बीजीटी में क्या करेंगे? हम लोग केवल ब्रॉडकास्टर का भी गलती है कि केवल रोहित विराट ही होता है। यहाँ पर यशस्वी जायसवाल है, यहाँ पर गिल है, यहाँ पर पंत इतना ज़्यादा रन मार रहे हैं, उसका भी तो हाईलाइट कीजिए खूब। और भारत बीसीसीआई को भी अब सोचना चाहिए, क्योंकि अब टेस्ट फॉर्मेट में एक गैप बन रहा है, जहाँ पर आपके पास कप्तान नहीं दिख रहा है कि कौन होंगे कप्तान। आने वाले कुछ दिन पहले तक लग रहा था कि केएल राहुल वाइस कैप्टन है तो वो अभी कप्तान होंगे, लेकिन वो अपने परफॉर्मेंस की वजह से खुद पैर में कुल्हाड़ी मारे हैं। सरफराज खान खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारे हैं, 0 रन मार करके, 1 रन मारे हैं एक मैच में, पिछले मैच में 0, इसमें 1 रन। और ये क्या हो रहा है? आप इंडिया लेवल पर खेले, वहाँ जाते हैं तो डोमेस्टिक में एकदम शेर बन जाते हैं, 200 रन मारते हैं, 250 रन मारते हैं, और यहाँ आते हैं आप 1 मैच में चलते हैं, 2 मैच में फेल हो जाते हैं। तो आप अपने पैर पर खुद, और याद रखिए सरफराज खान कि अब आप यदि बाहर होंगे ना तो बहुत लंबे समय के लिए बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ है लाइन में, ईशान किशन है, इसके बाद और 3-4 प्लेयर है जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। और आपका सिलेक्शन हुआ था क्योंकि आप बहुत अच्छे रन मार करके आए थे डोमेस्टिक सर्किट से, लेकिन आप उसको भुना नहीं पाए। तो अब देखने वाली बात यह भी है कि 19 नवंबर से जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाली बीजीटी ट्रॉफी है, उसमें भारतीय टीम का परफॉर्मेंस क्या होता है। और यह जो 4 प्लेयर है, रोहित, विराट, अश्विन और जडेजा, इस चारों का जोड़ी शायद आपको लास्ट बार देखने को मिलेगी, हो सकता है। क्योंकि यदि यहाँ नहीं मिला तो इंग्लैंड विल बी द डेफिनेटली
द लास्ट टूर फॉर ऑल दिस 4 प्लेयर, आफ्टर दैट दे कांट प्ले टुगेदर। यह तो गारंटी रखिए, क्योंकि यह एक ट्रांजिशन का फेज है। जिस तरह से 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत 12-13 में इंग्लैंड से हारा था, ऑस्ट्रेलिया से क्लीन स्वीप हुआ था, और उसी ट्रांजिशन फेज में बड़े बड़े महारत को टीम से बाहर का रास्ता दिखा गया था। ठीक वहीं इस बार भी होने वाला है, क्योंकि इस बार भी भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीती है 24 में, और 24-25 में अभी ऑस्ट्रेलिया दौड़ा है, 24 के नवंबर में, 25 में आपका इंग्लैंड दौड़ा है। तो आप इस बीच में भी बहुत बड़े बड़े धुरंधर बाहर होने वाले हैं। और यदि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में रोहित विराट फेल होते हैं तो यहाँ से तो उनका कैरियर दौ पर आ जाएगा, ये तो डेफिनेटली है। T20 से दोनों चले ही गए हैं और आपको टेस्ट से भी रिटायर होते दिख जाएंगे। यदि इंग्लैंड दौरे तक इन दोनों का फॉर्म नहीं आया तो मे बी कि आपको कब टाटा बाय बाय कर दे रोहित शर्मा। विराट कोहली का तो थोड़ा इंग्लैंड तक आप वेट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि टेस्ट चैंपियनशिप के बाद आपको रोहित शर्मा दिखेंगे। यदि जीत जाते हैं तो हो सकता है, तब तो वो डेफिनेटली संन्यास ले लेंगे, लेकिन यदि नहीं भी जीतते हैं तो भी आपको यह चारों लास्ट बार ही दिखने को मिल रहा है। इसके बाद आपको हो सकता है साल 2 साल रोहित विराट, रोहित कोहली की जोड़ी आपको, रोको की जोड़ी आपको वनडे में दिख जाए। लेकिन अब इसका चांस, क्योंकि उम्र हावी हो रहा है इन लोगों पर, क्योंकि अब यंग जनरेशन जो आ रहे हैं वह परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपने बहुत दिन तक इग्नोर किया। सरफराज खान का जब पीक टाइम चल रहा था उस टाइम पर आपने इन्हें मौका नहीं दिया। अभी भी यह बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन लास्ट 2 मैच में प्रदर्शन ना करके इन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया। तो दोस्तों, आप लोग क्या कहते हैं अपने इस टेस्ट मैच में कि किसके कारण भारत टीम का यह हाल हुआ? किस प्लेयर का सबसे बुरा फ्लॉप रहा? किस प्लेयर का प्रदर्शन आपको सबसे अच्छा लगा? कमेंट में बताइए दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को केवल यहाँ पर क्रिकेट का नहीं, और भी जो भी नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, स्पोर्ट्स लेवल का, पॉलिटिकल लेवल का जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी, खास करके युवाओं के लिए जो भी इंफॉर्मेटिव चीज़ होंगी, इंटरटेनमेंट के साथ साथ इंटरटेनमेंट कम और इंफॉर्मेटिव चीज़ें यहाँ आपको ज़्यादा मिलेंगी। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।